अब इसे सत्ता की खुमारी कहें या वीआईपी होने की ठसक, एक सामने तो वाकया ऐसे ही आया है। भाजपा के पूर्व विधायक हैं, एसडीएम के घर पहुंचे और गुंडागर्दी कर दी, कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई हैं और दूसरे की जान भी उन्होंने खतरे में डाली है। इसके अलावा गुंडागर्दी में गाली गलौज भी शामिल है। एसडीएम सौरभ मिश्रा के घर पहुंचे हैं पूर्व विधायक के श्रीवास्तव। वजह उसकी यह थी कि एसडीएम सौरभ मिश्रा ने के श्रीवास्तव का फोन अटेंड नहीं किया था और जमकर उन्होंने यहां गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। जिसके बाद एक और मामला सामने आया है कि कोतवाली टीआई बीरेन सिंह पवार ने जानकारी दी है कि एसडीएम मिश्रा ने एक आवेदन दिया था जिसके तहत अब पूर्व विधायक पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इससे इतर एक और बात भी सामने आई है कि पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है। के श्रीवास्तव के 4 परिजन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन होना चाहिए। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं फेसबुक पर शेयर भी की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीडिया कर्मियों को अपने घर में बुलाया, बाइट दी और खुद रास्ते पे निकल जाते हैं धमकाने के लिए। सर जी, आपके साथ जो मामला हुआ एक्स एमएलए ने किया, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसे अभी वैश्विक महामारी चल रही है और पूरे विश्व में, भारत में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में लगातार केस बढ़ रहे हैं और हम बहुत ही बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, जैसा कि मुझे एक एसडीएम के तौर पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब से मैं हूँ, पूरा शहर देख रहा है कि हम लोग सभी पूरे अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कार्य विभाजन किया हुआ है, ऑक्सीजन का काम देख रहे हैं, यूएस क्लिनिक का काम देख रहे हैं, यहाँ का काम देख रहे हैं। इस दौरान 24 घंटे काम करते हैं, कभी खाना भी नहीं खा पाते हैं, कभी अपने घर वालों का भी काम नहीं कर पाते। हमारे घरों में भी समस्याएँ होती हैं, लेकिन फ़ोन कई बार आते हैं, उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठा पाएँ और कोई एक सीनियर, एक इतना वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यदि किसी के घर आके करे तो ये बहुत दुख की बात है। मैं देखना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे काम को यदि 1% भी सही मानते थे तो इसको किस तरीके से लेते हैं। सर, एक्स एमएलए का बोलना है कि उन्होंने आपके साथ कोई अभद्रता नहीं की और रास्ते में बात की, जबकि आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने घर पर आकर उन्होंने गाली गलौज की है। इसके गवाह भी हैं, मेरे पास वीडियो और ऑडियो भी हैं। कभी यदि ज़रूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल उचित नहीं समझते, अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ें, समय बिल्कुल नहीं है किसी से बात करने का या कॉन्फ्रेंस लेने का या वाद विवाद करने का। बहुत सीनियर है वो, उनकी मैं इज्जत करता हूँ और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष के फ़ोन उठाने के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली, वो जिन लोगों के लिए बात कर रहे थे तो उनकी जो सुविधाएं हो सकती थी उनको दी जा चुकी थी। एसडीएम के नीचे भी बहुत अधिकारी होते हैं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आप तहसीलदार साहब को लगा सकते हैं, आप नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं, आप कलेक्टर साहब को भी लगा सकते हैं, लेकिन आप घर आ जाएंगे, ये कहीं से कहीं तक सहन किए जाने वाली बात नहीं है। किसी भी अधिकारी के घर आकर 10:30 बजे रात में यदि किसी को धमकाना, चिल्लाना, और ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा आपदा का समय है, हर प्रकार की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को और ऐसे कृत्य को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और मैं अपना काम करता रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टीकमगढ़ के लिए अपना 24 घंटे दिन रात एक किया है और करता रहूँगा जब तक यहाँ मौका मिलता है काम करने का। कोतवाली में दिया गया था रात को कि वो घर पर थे 10:30 बजे के लगभग और वहाँ कोविड कार्य से जाने वाले थे। तभी एक्स एमएलए टीकमगढ़ के श्रीवास्तव एक अन्य उनके प्रांगण में अंदर आया और उनसे कहने लगा कि उनका फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, मैं जो कहता हूँ वह करोगे, और उनको अश्लील गाली देने लगे, जिसकी शिकायत उन्होंने लिख करके जो है एफआईआर के रूप में दी थी, जिसका जो है पंजीयन किया गया है, एफआईआर कर ली गई है और जिसकी जो है विवेचना की जा रही है। धारा इसमें 186, 269, 270, 294, 353, 452, 506, 34 IPC और आपदा प्रबंधन की धारा 2005 की लगी हुई है। तो सर, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, अब उसमें पहले विवेचना हो जाए, उसके विवेचना के उपरांत गिरफ्तारी, उसमें तथ्य प्रमाणित पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से की जाएगी। नॉर्मल बात। तो हमने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ, आप अभी आए हैं, जब मैंने आपको देख लिया तभी मैं आपको टोकने आ गया, नहीं देखते तो मैं सीधा घर चला जाता, लेकिन आप दिख गए तो मैं पूछ लूँ तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो
बोले कि अब मैं किस किस के फ़ोन उठाऊं, अब मैं इतना परेशान हूं। हमने कहा नहीं, किस किस के नहीं फ़ोन, देखो आप एसडीएम वाली जिम्मेदारी में हो तो आपको फ़ोन उठाना ही है, सबके उठाना है। तो बोले नहीं, मैं सबके फ़ोन उठा सकता हूं और आप मुझे धमकी देने आए हैं क्या? हमने कह दिया कैसी बात कर रहे, धमकी देने क्यों? मैं तुम्हें टोकने आया हूँ कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो बोले नहीं आप, अब उन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाला। अब मोबाइल निकाल के वो वीडियोग्राफी करने लगे कि माने मुझे उत्तेजित करते किसी मामले में और मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं। सो उन्होंने कहा आप तो मेरा मर्डर करा दीजिए। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मर्डर कराने की बात कैसी बातें कर रहे हो? तो बोले कि नहीं आप मुझे एसडीएम हटवा दीजिए, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेगा। हमने कहा नहीं, कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेंगे, वो तो मैं करना ही है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी जनता से जुड़े हैं। कोरोना महामारी का संकट है, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम ठीक नहीं कर पाएंगे व्यवस्थाओं को। इसलिए हमने उनको यही कहा कि आपको फ़ोन उठाना चाहिए और सबके फ़ोन उठाइए। तो बोले आप तो मुझे हटवा दीजिए। तो हमने कहा नहीं, अगर ठीक काम नहीं करोगे तो हट भी जाओगे, लेकिन जब तक एसडीएम हो तब तक फ़ोन उठाओ, बस इतना कह के। और मैं सीधा चला, कोई बात ही नहीं हुई इसके अलावा, एकदम एक रत्ती भर बात नहीं हुई। पता नहीं, मुझे रात में 11:30-12 बजे पता लगा कि एसडीएम 11:30 बजे कोतवाली पहुंचे और फिर 2-4 गाड़ियां और पहुंची और फिर किस किस के फ़ोन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में फिर 2-2:30 बजे पता लगा कि 2-2:30 बजे जद्दोजहद के बाद 2:30 बजे 3 बजे के लगभग तक ये मामला किसके दबाव में कैसे और मेरे ऊपर 353 बने शासकीय कार्य में बाधा मैंने डाली। घर में घुस करके धमकी, अगर रोड में मैं टोकूं तो मैं तुम्हारी इंसल्ट हो गई कि तुम अगर फ़ोन नहीं उठाओगे जनप्रतिनिधियों के और तुम्हें टोक भी नहीं पाऊँ, मैं जनता के कामों के लिए तुम्हें फ़ोन लगाऊं, तुम फ़ोन नहीं उठाओ, तुम मिल जाओ रास्ते में, सो मैं तुम्हें टोकूं, सो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा अपमान कर दिया। मैंने ये जो मनमानी लापरवाही जो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ टीकमगढ़ में चल रही, टीकमगढ़ का विधायक राकेश गिरी खुद फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, सड़कों को उतरना पड़ेगा। मैंने मेरे विधायक को ये कहना पड़ रहा है, मेरे सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं विधायक मेरा वर्तमान में जो है वो फेसबुक पर लिख रहा हूँ कि मनमानी नहीं चलने दूंगा, काला बाजारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। माना सिटिंग एमएलए कह रहा है और भूतपूर्व एमएलए ने अगर टोका सो एफआईआर हो। ये हालत है टीकमगढ़ की।